नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक और आज मैं चर्चा करने वाला हूं यूक्रेन और रूस के बीच में जो विवाद चल रहा है। इस विवाद में आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे, आखिर ये विवाद क्यों हो रहा है, किसके कारण हो रहा है। तो आइए हम इसको जानने से पहले हम सोवियत संघ के बारे में जानेंगे, यानी कि हिस्ट्री में चलेंगे। तो सोवियत संघ के बारे में चर्चा करेंगे। सोवियत संघ के बारे में चर्चा करने के बाद हम फिर नाटो देशों की चर्चा करेंगे। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये यूक्रेन और रूस के बीच में विवाद क्यों चल रहा है। तो आइए हम चर्चा करते हैं। पहले सोवियत संघ की बात की जाती है। सोवियत संघ की, तो सोवियत संघ जो है 1922 से लेकर 1990 तक जो है ये क्या रहा, अस्तित्व में रहा। अस्तित्व में रहने का मतलब ये जो भी ये बहुत बड़ा देश है, यानी कि सोवियत संघ क्या था, विश्व में, पूरे विश्व में बहुत बहुत बड़ा देश माना जाता था। इसमें क्या थे, जैसे कि रूस थे, बेलारूस थे, जॉर्जिया थे, यूक्रेन थे, पोलैंड थे, अजरबैजान था। ये सब क्या थे, ये सब सारे देश सम्मिलित थे। कहा जाता है कि जो सोवियत संघ है इसकी जो मतलब सब सारी चीज़ें अच्छी थी, इसमें बहुत सारे देश थे और इसकी जो आर्थिक स्थिति थी वो आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण 1991 में क्या हुआ, इसका विघटन हो गया। विघटन होने के पश्चात यानी कि जितने भी देश थे वो धीरे धीरे क्या हुए, अलग हो गए। रूस अलग हो गया, जॉर्जिया अलग हो गया, पोलैंड अलग हो गया, आपका यूक्रेन अलग हो गया, अजरबैजान अलग हो गया। ये सब देश क्या हुए, अलग अलग हो गए। आइए हम चर्चा करते हैं नाटो देशों की। नाटो देश क्या है, उसके बारे में, कौन कौन से देश उसमें सम्मिलित हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अब हम चर्चा करने वाले हैं नाटो की, यानी कि नाटो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय एक संगठन है। इसकी जो नाटो की स्थापना, अगर स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना जो है 1949 में हुई थी। और अमेरिका ने क्या किया था, 12 देशों के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया था। इसका काम था कि जितने भी नाटो के सदस्य होंगे, यानी कि नाटो जो ये संगठन है, इस संगठन के जितने भी देश सदस्य होंगे, अगर उन पर कोई भी भविष्य में कोई भी आपत्ति आती है तो ये सारे देश मिलकर क्या करेंगे, उस पर एक साथ हमला करेंगे। अगर कोई भी मतलब कोई भी देश अगर इन पर हमला करता है तो ये जितने भी देश हैं, मतलब इस नाटो संगठन के जितने भी सदस्य हैं, ये सब क्या करेंगे, एक साथ। ये सब मानते हैं कि अगर किसी एक देश पर, यानी कि किसी एक सदस्य पर अगर हमला हो रहा है तो ये लोग मानते हैं कि 30, यानी कि जो भी जितने भी देश हैं, जो उस समय 12 थे लेकिन वर्तमान में इस समय 30 देश हैं, तो ये सब क्या करते हैं, अगर किसी भी देश पर हमला किया जाता है तो ये लोग क्या करेंगे, उस पर तुरंत अटैक करेंगे। किसी भी मतलब पूरा अपना योगदान देंगे, पूरा अपना सहयोग देंगे। अब हम आइए बात करते हैं, यानी कि यूक्रेन और बात करेंगे रसिया की, आखिर ये लड़ाई हो क्यों रही है। तो आइए हम बात करते हैं यूक्रेन और रसिया की। तो यूक्रेन और रसिया की बात करने से पहले हम चर्चा करेंगे यूक्रेन और जॉर्जिया की। सन 2004 की बात है। यूक्रेन और जॉर्जिया, यानी कि जो जॉर्जिया था, जब ये देश विघटन होने के पश्चात जब ये देश अलग हो गए तो जॉर्जिया भी जो क्या था, ये नाटो का एक सदस्य बनना चाहता था। तो रसिया ने क्या किया, रसिया इसलिए इन देशों पर, यानी कि जो इनके पड़ोसी देश हैं, इसलिए इन पर हमला कर रहा है क्योंकि अगर ये लोग नाटो के सदस्य हो जाएंगे तो उस स्थिति में रसिया क्या हो जाएगा, कमज़ोर पड़ जाएगा। और रसिया कमज़ोर होने के पश्चात रसिया ये सोचता है कि अगर हमारे जो पड़ोसी देश हैं, जैसे यूक्रेन हो गया और जॉर्जिया हो गए और ये सब पोलैंड, ये सब जो देश हैं, अगर ये सब देश नाटो देश के सदस्य हो गए तो एक ऐसा दिन होगा कि अगर मान लीजिए इन पर कोई ये हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं या हमला करते हैं तो ये 30 देश मिलकर एक साथ रूस पर क्या कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे और रूस को धराशायी कर देंगे। इसलिए रूस ने क्या किया, जॉर्जिया 2004 में जब जॉर्जिया ने ऐसा कदम उठाया तो रूस ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया और जॉर्जिया के 3 टुकड़े कर दिए। उसके बाद सन 2014 की बात है। सन 2014 में रूस और क्रोनिया, या रूस और यूक्रेन जो था, यूक्रेन का एक पार्ट था क्रीमिया, जिसका नाम था क्रीमिया, यानी कि रूस और यूक्रेन का एक पार्ट था जिसका नाम था क्रीमिया पर रूस ने क्या कर लिया, 2014 में उस पर कब्जा कर लिया। कब्जा करने के पश्चात उस समय धीरे धीरे इन दोनों के बीच में विवाद बढ़ता चला गया और यह विवाद इस समय इसलिए तेज़ी से बढ़ गया क्योंकि जो यूक्रेन था वह भी नाटो का एक सदस्य, यानी कि नाटो देश का सदस्य बनना चाहता था। और इसकी भनक लगते ही रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, वो क्या है, वो मतलब
भड़क गए और भड़कने के पश्चात जो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की हैं उन दोनों के बीच में विवाद बढ़ गया। आपको रूस और यूक्रेन के बीच में जो विवाद चल रहा है विवाद अच्छे से समझ में आ गया होगा। अर्थात जो यूक्रेन था वो नाटो का सदस्य बनना चाहता था और रसिया जो है वो नाटो का यानी कि यूक्रेन को नाटो देश का सदस्य नहीं बनना देना चाहता है। और यही दोनों का कारण था। इसी कारण से क्या हुआ, रूस और यूक्रेन के बीच में जो विवाद चल रहा है और ये विवाद अभी भी चल रहा है, यानी कि दोनों के बीच में युद्ध चल रहा है। और ऐसी स्थिति यानी कि जब भी वर्तमान में अगर और कोई भी घटना होती है तो उस घटना को लेकर मैं आपके सामने अवश्य आऊँगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे साथ बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।